जो अक्सर होता है, कई बार लोग जाने में, कई बार लोग अनजाने में खर्च ज़्यादा करते हैं और कई बार आमदनी कम दिखाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में। तो होता क्या है कि एक जिसको आईना इसे समझिए, कोहली साहब ने नाम दिया है एआईएस, तो उस एआईएस और इनकम टैक्स रिटर्न दोनों में मिसमैच होने लगता है। तो ऐसे मिसमैच के बहुत सारे मामले सामने आए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा किया है कि अब सारे लोगों को एसएमएस भेजना शुरू कर दिया है कि आपके एआईएस, जिसको एनुअल इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, और दूसरा रिटर्न, उन दोनों में जिनका जिनका मिसमैच है उनके पास मैसेज जाएगा और मैसेज देकर के मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी आमदनी को ठीक से दिखा लीजिए अगर आपने कुछ भूल गए हैं तो। लेकिन इस मैसेज का मतलब क्या है? मैसेज जैसे ही आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, कोहली साहब, तो लोग घबरा जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत है क्या इसमें? हाँ, वैसे मैसेज आता है तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक अंदर से डर का माहौल बन जाता है कि भाई क्या ऐसा उन्होंने ढूंढ लिया जो हमें नहीं पता है। पर हकीकत यह है कि एआईएस, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, आईना इसे समझिए तो मेरा दिया नाम है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट इसका नाम है। वो क्या बताती है कि आपने जो बड़े ट्रांजैक्शन साल भर में किए हैं वो ट्रांजैक्शंस आपकी इनकम प्रोफाइल से मैच करते हैं या नहीं करते। ये एआईएस का पर्पस है। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए कहीं खर्च किए या 50 लाख रुपए कोई प्रॉपर्टी ली और आपकी आमदनी है 4 लाख रुपए, तो भाई आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो वो थोड़ा सा उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपने बचत से करी वगैरह वगैरह। अब क्या है कि 23-24 साल अभी खत्म हुआ है और उसकी रिटर्न फाइलिंग डेट निकल चुकी है। और यही समझने वाली बात है और यही जो मुहिम डिपार्टमेंट ने छेड़ी है। 31 दिसंबर 2024 उस साल की रिटर्न को रिवाइज करने की आखिरी तिथि है, पहला। दूसरा, जो 21-22 लक्ष्मण फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो आपको याद होगा 139(8) में जो एक नई आपको अपडेटेड रिटर्न की सुविधा दी गई थी कि 3 साल तक आप 50% टैक्स देके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट भी 31 दिसंबर है। वो 3 साल 31 दिसंबर को पूरे होते हैं और इस 23-24 साल का भी रिवाइज रिटर्न की डेट 31 दिसंबर। तो डिपार्टमेंट ने सोचा क्यों ना एक ऐसी मुहिम निकाली जाए कि हम एसएमएस भेजते हैं उन लोगों को जिनकी, क्योंकि रिटर्न तो आ चुकी है, उनको इनकम पता लग चुकी है, जिनकी एआईएस और उसमें फर्क दिखाई दे रहा है, तो एक एसएमएस या ईमेल आपके पास आ सकता है अगर कुछ मिसमैच है। और मैं समझता हूं ये एक अच्छी पहल है, बजाय इसके लक्ष्मण के सीधा ही उस पर टैक्स लगा दिया जाए और असेसमेंट कर दिया जाए। एक अंतिम मौका हम उनको एसएमएस और ईमेल के जरिए दे देते हैं कि आप ये चेक कर लीजिए हमारे हिसाब से एआईएस में इतना आ रहा है जबकि आपकी इनकम प्रोफाइल से ये मैच नहीं कर रहा है और या आपने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है, तो आपको मौका होगा कि आप उसको 31 दिसंबर तक, तो अब हम दिसंबर में चल रहे हैं और दिसंबर का आखिर ही लगभग आ गया है, तो आप उसको आराम से रिवाइज कर सकते हैं। मैं समझता हूं टैक्स पेयर्स के लिए फायदे की बात है। और कभी कभी लक्ष्मण ऐसा भी हो रहा है कि कुछ गलत तथ्य भी एआईएस में आ जाते हैं। बिल्कुल, इस पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही कोहली साहब ने। एक, 31 दिसंबर की तारीख, इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ये रिवाइज रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में अगर कुछ आपने गलती कर दी जाने अनजाने में तो उसे ठीक करने का मौका आपको दिया जा रहा है। दूसरी बात कि अगर आपके एआईएस और आईटीआर में, इनकम टैक्स रिटर्न में मिसमैच हो रहा है, तो इस मिसमैच को अगर आपको लगता है एआईएस ठीक कह रहा है, हमको आईटीआर में बदलाव करना है, तो आप आईटीआर में बदलाव कर सकते हैं। उसकी भी तारीख 31 दिसंबर है। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो इन्होंने कहा, लेकिन उस पर मैं फिर से इनसे सफाई लूँगा कि 2 फाइनेंशियल ईयर की बात आपने की, 22-23 नहीं, मैंने बात करी 21-22 और आप सोच रहे होंगे सीधा 23-24 पे क्यों? हाँ, 21-22 और 23-24। तो 23-24 का है तो आप तो जैसे रिवाइज नॉर्मल करते हैं, रिवाइज रिटर्न फाइल कर लीजिए। 21-22 का है तो उसमें क्या बता रहे थे, 50% का कुछ। 21-22 में अगर आपको लगता है कि उस साल में आपसे कुछ मिस हो गया है और आपके पास अब मौका है 3 साल पहले का, 3 साल पहले का, तो आपको याद होगा हमने बहुत बार टैक्स गुरु में 2-3 बार इसको डिस्कस किया। एक अपडेटेड रिटर्न सुविधा दी गई थी पिछले बजट। अच्छा, उसको रिवाइज नहीं कहते हैं? उसको रिवाइज नहीं, उसको अपडेटेड रिटर्न कहते हैं। सेक्शन 139(8) में वो जाता है और वो उसका भी क्योंकि 3 साल पूरे हो रहे हैं वो भी मौका है। और एक और चीज लक्ष्मण, जिन लोगों ने मान लीजिए रिटर्न फाइल करने से चूक ही गए हैं, जिन्होंने फाइल ही नहीं की, जिसको बिलेटेड रिटर्न हम कहते हैं, मतलब 31 जुलाई जो डेट थी उसमें नहीं फाइल की, तो आपको वो जो सेक्शन 234(f) में पेनल्टी लग के जमा होती है, आपको याद होगा हम कहीं उसकी भी डेट 31 दिसंबर है। तो मैं एक इसमें तीसरी कैटेगरी भी अब जोड़ देता हूं, एक तो अपडेटेड रिटर्न,
दूसरी AIS और उसमें मिसमैच के रिटर्न, और तीसरी जिन्होंने आज तक फाइल ही नहीं करी, मिस हो गई किसी भी कारण से, अपडेटेड रिटर्न में अगर टैक्स की देनदारी हमारे बढ़ जाती है तो क्या करेंगे? तो 50% आप उसमें फालतू टैक्स आपको देके जमा 50% ज्यादा ना पड़े? जी हाँ, जमा करना पड़ेगा। अच्छा, रिवाइज में अगर बढ़ती है तो? रिवाइज में बढ़ती है तो फिर तो रिवाइज के हिसाब से जो कैलकुलेशन है आप वही जमा करेंगे। अपडेटेड में अगर 21-22 में अगर आपने खर्चा ज्यादा किया, आमदनी कम दिखाई, अगर अब दिखाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा 50% ज्यादा टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये है कि आगे से आप थोड़ी सावधानी बरतिएगा। अगले लोगों के सवाल लेंगे। एक सवाल और छोटा सा पूछ लूँगा आपसे कि ये जिन लोगों को ठीक करना है अपने ITR को, कुछ गलती यहाँ पे कर दी है, या फिर AIS में लगता है कि AIS में ये जो दिख रहा है ये सही नहीं दिख रहा है जी, हमको तो एक्सेप्टेबल नहीं, तो क्या करें वो? जी देखिए, AIS में पोर्टल में ये सुविधा है, आप जाके उस पर डिसएग्री कर सकते हैं और डिसएग्री करके आप करेक्टेड इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो इसीलिए शायद सरकार ने मौका दिया है कि गलती कई दफ़े दोनों तरफ से हो जाती है, आपसे भी हुई होगी जाने अनजाने में, और कई दफ़े किसी का गलत पैन नंबर डलने से या गलत इन्फॉर्मेशन पिकअप कर लेता है, जिसको आपको पता होगा कि SFT के जरिए ये इन्फॉर्मेशन आती है, जिसको हम जो इंस्टीट्यूशंस फाइल करते हैं, कई दफ़े वो भी गलत डाल देते हैं। तो दोनों तरफ से एक मौका होता है। तो मैं समझता हूँ ये SMS और ईमेल आना, आप शुरू में कह रहे थे कि डर जाते हैं, पर ये आपके लिए अच्छी खबर भी हो सकती है, क्योंकि आप उसकी त्रुटि को सुधार सकते हैं और उस पेनल्टी से बाद में जो लगे उससे बच सकते हैं। चलिए, अभी इसमें एक सवाल बनता है, लेकिन वो सवाल मैं आगे चल के शो में आपसे पूछूंगा, आखिर इनकम टैक्स विभाग कैसे पकड़ लेता है कितने सारे मैं खर्च कर रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं।